हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है पहचान। कोकिला जी ने अपना काम जल्दी जल्दी ख़त्म किया क्योंकि उन्हें जल्दी थी घर जाने की। आज उनकी प्यारी बेटी 6 महीने बाद रक्षाबंधन पर घर आ रही थी। यह बात अलग है कि हर महीने 2 बार चक्कर लगाने वाली बेटी लॉकडाउन के चलते इस बार आ ना सकी। कोकिला जी ने घर के सभी नौकरों को हिदायत दी थी कि सब कुछ उनकी बेटी जिसका नाम पूजा है उसकी पसंद के अनुसार होगा। खास पकवान बनेंगे और अपनी बहू सपना, जिसे कोकिला जी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, उसको भी बिना मन के कह दिया था कि बेटा सपना, पूजा को तुम्हारे हाथ की खीर बहुत पसंद है तो ज़रूर ही बनाना। सुबह से रसोई में काम करती सपना को ये कोई नई बात नहीं लगी। हर बार उस बेचारी पर यही जुल्म होता है। जब भी ननद आती है उसकी पसंद का खाना बनाना इतना बन जाता है कि पूजा खुद भी नहीं खा पाती और अपनी प्यारी भाभी को बस एक ही बात कहती है, इतना कुछ बनाने की क्या ज़रूरत थी भाभी। और बदले में सपना बस मुस्कुराकर अपना दर्द छुपा लेती। आज फिर वही हुआ। गौरव, जो सपना का पति है, एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। पूजा की फ्लाइट आने वाली थी और वो घड़ी भी आ गई जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था, पूजा की घर वापसी का। आज पूरे 6 महीने बाद पूजा घर आई और उसे लगा सदियों बाद आई है। कोकिला देवी ने अपनी फूल सी बच्ची को गले लगाया और उसके बेटे शिवा को गोद में ले लिया। सपना रसोई से भागती हुई आई और अपनी ननद के पैर छूकर बोली, कैसी हो दीदी आप, दिन ब दिन और खूबसूरत दिखने लगी हो। और ऐसा बोलकर सपना मुस्कुरा दी। कोकिला जी ने इसी बात पर अपनी बेटी की नज़र उतार ली और बताया कि सपना पूजा हर रोज योगा करती है, साथ में संतुलित खाना भी खाती है, तुम्हारी तरह कुछ भी नहीं खाती। यह बात सपना को तीर की तरह चुभी। पर यह तो हर बार की बात है, पूजा घर आती है, हर बात पर सपना को ताने सुनाए ही जाते हैं। आखिरकार हो भी क्यों ना, सपना का वजन 80 किलो जो हो गया था। यह बात अलग है, जब वो इस घर में आई थी तब 60 किलो की थी। फिर तो उसकी दुनिया ही बदल गई। अपने मायके में सुबह 9-10 बजे उठने वाली सपना अपने ससुराल में 6 बजे उठ जाती है, या कहो उठा दी जाती। दिन भर सबके लिए खाना बनाती है, लेकिन जब खुद खाने के चलती है तो कभी कुछ ना कुछ ख़त्म हो ही जाता है। जो भी मिलता है उसी से खा लेती है। तब भी उसकी सास का कहना, कितना खाओगी इतना खाओगी, इसलिए तो वजन बढ़ रहा है तुम्हारा। पर वो कुछ नहीं कहती। बेवक्त का खाना नुकसान करता है। जब भूख लगती तो खा नहीं सकती और जब खाती है तब तक भूख मर जाती है। पर किसको बोले कि उसके बढ़े हुए वजन का जिम्मेदार कौन है। तभी पूजा की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, माँ कितनी गर्मी है, यहाँ तो एसी भी नहीं है। माँ मुझे ना एसी में रहने की आदत है तो गर्मी सहन नहीं होती है। ये कहते हुए पूजा कूलर के आगे जाकर बैठ गई। रात को सब लोग खाना खाकर सो गए। सुबह उठे तो घर में बहुत चहल पहल देखी। सपना ने अपनी सास से पूछा, माँ कुछ काम हो रहा है क्या? दीदी के कमरे में इतनी भीड़ क्यों है? हाँ, तुम्हारी दीदी के कमरे में एसी लगवा रही हूँ क्योंकि बहुत गर्मी है ना। जा सबके लिए चाय बना दे। माँ, जब एसी लगवा ही रही हैं तो एक मेरे भी रूम में लगवा दीजिए। अच्छा, कभी देखी भी है अपने मायके में एसी? एसी का शौक है तो अपने बाप से कह दो एसी लगवा दे तुम्हारे कमरे में। तुम्हारी गरीब घर में तो तुमने कूलर भी नहीं देखे होंगे, मैंने कूलर लगवा दी वही बहुत है। सपना की सास यह कहते हुए चली गई और सपना की आंखों में आंसू आ गए। सपना ने रात का खाना बना दिया था और सबको खाना परोस रही थी। तभी पूजा बोली, भाभी रात के 9 बज रहे हैं, आइए ना हमारे साथ बैठकर खाना खा लीजिए। पर सपना की सासू माँ का कहना, बेटा पूजा, सपना इस घर की लक्ष्मी है, उसे सबसे बाद में भोजन करना चाहिए। पर यह बात सपना के साथ साथ पूजा को भी चुभी। माँ, आप भी कौन से ज़माने में जी रही हो? अब ऐसा कुछ नहीं है। भाभी आप आपकी प्लेट लाओ, मैं खाना परोसती हूँ, नहीं तो मुझे भी नहीं खाना, बोलकर पूजा चुप बैठ गई। अब अपनी प्यारी बेटी की जिद के आगे माँ हार गई और सपना को साथ बैठकर खाने की इजाज़त दे दी। सपना की आंखें नम हो गईं।
क्योंकि आज 3 साल बाद सपना ने सबके साथ बैठकर खाना खाया, ना कि रसोई में अकेले बैठकर। आज पूरा घर साथ में बैठकर खाना खा रहा था। मौका था, दस्तूर भी था, तो सपना ने इस पल को गंवाना सही नहीं समझा और डरते हुए घर की मुखिया कोकिला देवी से पूछ ही लिया, मम्मी जी, इस राखी पर दीदी भी घर आ गई हैं और मैं भी 2 साल से मायके नहीं जा पाई। माँ, पापा और भाई सब बुला रहे हैं, क्या मैं भी चली जाऊं कुछ दिनों के लिए अपने घर? अपने घर, ये शब्द ने कोकिला जी के कान खड़े कर दिए। सबकी बातें एकदम से खामोश हो गईं और नजरें कोकिला जी पर टिक गईं। अपना घर? क्या ये तुम्हारा घर नहीं है सपना? हमने कभी किसी चीज की कसर छोड़ी है तुम्हारे लिए जो तुम ऐसा बोली? तभी सपना ने बात को संभालते हुए कहा, नहीं मम्मी जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कहना चाहती थी कि 2 साल से मम्मी पापा बुला रहे हैं, मैं जा नहीं पा रही थी। अब इस बार चली जाती हूँ, सबसे मिलना भी हो जाएगा। और कोकिला जी का एक तीर उड़ते हुए सपना के दिल पर लगा। बेटा, अभी घर से बाहर निकलना सही नहीं होगा। बीमारी फैली है चारों तरफ और तुम कैसे जाओगी? ट्रेन बसें तो सब बंद हैं। पर यह बात अलग है कि घर में 3 कार हैं, पर वो कार सपना को मायके छोड़ने के लिए नहीं है। हाँ, ये बात भी अलग है कि उनकी खुद की बेटी अपने 10 साल के बेटे शिवा के साथ फ्लाइट से आई है। ये बात बोलकर कोकिला जी अपने कमरे में चली गईं, पर सपना वहीं बैठे हुए रोते हुए सोचने लगी, क्या इस घर में मेरा बस एक ही वजूद है, रसोई संभालने का? मेरी ख्वाहिशें, मेरे सपने, मेरे अरमान, मेरी खुशी कोई मायने नहीं रखती? और अब सपना को सब याद हो आया कि 3 साल पहले जब गौरव के पिताजी रिश्ता लेकर आए थे, तब क्यों कहा था, बेटी कुछ भी हो जाए किसी के सामने झुकना मत, क्योंकि एक बार तुम चुप रही, झुक गई, वहाँ से वापस आने का कोई रास्ता नहीं। तुम्हें तुम्हारी पहचान स्वयं ही बनानी है और इसमें तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा। कितनी खुशी से सामान बांध कर रखा था सपना ने कि इस बार वो अपने मायके जाएगी, और उसका ये सपना अधूरा रह गया। गौरव आकर सो गया चुपचाप। ना तो उसने सपना को चुप कराया और ना ही उसे समझाने की कोशिश की। रोते हुए अपने सामान को एक एक कर वापस अलमारी में रखते हुए सपना को एक डायरी मिली, उसकी खास डायरी जिसमें वो सब कुछ लिखा करती थी। डायरी का पहला पन्ना खोलते ही उसकी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। स्कूल कॉलेज में हजारों पुरस्कारों से कैसे उसका घर भरा है, और ये कहानी तो उसकी पसंदीदा है कि कैसे अपने छोटे भाई की लड़ाई में ये बीच में कूद गई थी और 4 लड़कों को अकेले ही धो डाला था। फिर कैसे वो पूरे स्कूल में खास बन गई थी। शादी के पहले माँ पापा बहुत नाज करते थे सपना पर, और अब वो सपना उनकी आंखों से कोसों दूर यह सब सह रही है। आखिर हो क्या गया है मुझे? हर वक्त लड़ने झगड़ने वाली आज खुद के हक के लिए आवाज़ तक नहीं उठा पा रही है, क्यों? अब बस बहुत हो गया। अब से सपना वही पुरानी सपना को वापस लाएगी। मैं नहीं करूँगी तो मेरे लिए कौन करेगा? और कहते हुए सामान फिर से बैग में रख दिया और आंखों को आराम देने लेट गई। सुबह नींद खुली किसी के दरवाजे खटखटाने से। आखिर सुबह के 6 बजे से 6:15 जो हो गए थे। हर बार वो जल्दी दरवाज़ा खोल देती ताकि गौरव की नींद ना खुल जाए, पर आज सपना का मन नहीं था, तो वो लेटी रही। और गौरव ने दरवाज़ा खोल कोकिला देवी को देखकर बोला, क्या माँ, इतनी सुबह उठा दिया? ये कौन सा वक्त होता है उठने का? खुद भी सो जाओ और हमें भी सोने दो, कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया। कोकिला जी को समझ नहीं आ रहा था कि सूरज आज पश्चिम से कैसे निकल आया। उनका एकलौता प्यारा बेटा ऊंची आवाज़ में बोला, और सपना उठी भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, कहते हुए मन को समझा लिया और खुद ही रसोई में जाकर चाय बना ली, जिसकी जिम्मेदारी हमेशा सपना की होती। आज सपना की सुबह 9 बजे हुई और आज उसने चाय के साथ ही नाश्ता भी किया, खुद ही बनाकर। कोकिला देवी ने ताना मारते हुए कहा,
अब उठी और सपना ने कहा, हाँ, पर यह नहीं कहा जो वो रोज कहती कि माफ़ करिए मम्मी जी, आज देर हो गई। इतने में पूजा भी उठकर आ गई। सपना ने पूछा, नाश्ते में इडली और डोसा बना रही हूँ, आप खाओगे? पूजा ने हामी भर दी और कोकिला जी के पास जाकर बैठ गई। सुबह की सारी बात पूजा को बताकर वे चिंता में पड़ गईं। ऐसा कैसे हुआ? पूजा ने कोकिला जी को समझाने का प्रयास किया, पर कोकिला देवी जो हर चीज़ जो उनके अनुसार चाहती हैं, उन्हें यह बगावत लगी। नाश्ते पर इडली डोसा परोस दिया और सबने खाया और सब गार्डन में बैठकर बात करने लगे, सिवाय सपना के। सब अपनी बातों में मशगूल थे कि सपना उसका पसंदीदा महरून कुर्ता पहन, छोटी सी बिंदी लगाए, लटकने वाले कान के कुंडल पहनकर, जुल्फे खोल कर दो बैग हाथ में लिए सबके सामने आई और ऊंचे सुर में कहा, मैं अपने घर जा रही हूँ, नाश्ता मैंने कर लिया है और रास्ते के लिए इडली भी रख ली है, आप लोग खाना बना लीजिएगा और बर्तन भी सिंक में रखे हैं, उन्हें भी देख लीजिएगा। और गौरव, आप मुझे मायके छोड़ देंगे। और हाँ, मैंने आपका क्रेडिट कार्ड रख लिया है ताकि मैं आप लोगों की तरफ से मेरे घर वालों के लिए तोहफे ले सकूं। गौरव ने पूछा, आओगी कब? सपना ने कहा, मन किया जब तब ठीक है। ऐसा कहकर गौरव सपना को छोड़ने के लिए चला गया। सब खामोश हो सपना को ओझल होता देखकर बस यही सोचने की कोशिश कर रहे। अचानक ऐसा हुआ कैसे? और सपना की खुशी सातों आसमानों को चीर रही थी। आज उसने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए कदम उठा लिया था। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।